डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल सेफ होंगे। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जिस्म एक जान, आप आगे। अनाया ने अपने हाथों से अनिरुद्ध के बिखरे बालों को पीछे करते हुए कहा, सोते वक्त आप कितने क्यूट लगते हो, लेकिन गुस्से में आप एक जंगली शेर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अनाया हल्का सा उठी और अनिरुद्ध के फॉरहेड पर किस किया और बेड से उतर रूम से बाहर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई। अनाया रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए कहा, क्या हम एक कॉल कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, या श्योर मैम। अनाया ने किसी को कॉल लगाया लेकिन फ़ोन ऑफ आ रहा था। अनाया ने अपने आप से कहा, सनी कहाँ हो, हमें आपकी ज़रूरत है। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस अनाया ये आपके लिए। डॉक्टर ने अनाया को एक एनवलप देते हुए कहा, मिस्टर ओब्रॉय ने ये आपको देने के लिए कहा था। एंड सॉरी, हमें लगा आप मिसेस ओब्रॉय हैं, आप तो एक मामूली सी केयर टेकर हैं। डॉक्टर ने जैसे ये कहा, अनाया ने गुस्से में एनवलप लेते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है डॉक्टर, मैं कोई मामूली सी केयर टेकर नहीं, अनाया सिंघानिया हूँ। और हाँ, मेरा और नृत्य के बीच क्या रिश्ता है ये मुझे आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स। और वहाँ से चली गई। अमय मेंशन। दिया जैसे ही अपनी आंखें खोली और बेड पर करवट लिया, अब सामने अमय शर्टलेस मिरर में अपने आप को देख रहा था। दिया बेड पर सोई हुई अमय को बड़े ध्यान से देख रही थी। अमय की मस्कुलर बॉडी और उस पर पानी की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे सीप में मोती। अमय की हॉट और मस्कुलर बॉडी से दिया अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि यार ये कितने हॉट है और शर्टलेस इनकी बॉडी, ओह गॉड। तभी अमय ने मिरर में देखा दिया को बिना पलके झपकाए उसे ये देख रही थी। तो अमय ने मिरर में दिया को देखते हुए कहा, एंजल क्या आंखों से खा जाने का इरादा है हमें। अमय ने जैसे ये कहा, दिया होश में आई और एम्बेरसमेंट से अपनी नज़रें चुराने लगी और अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, हम आपको नहीं देख रहे थे। अमय ने कहा, अच्छा आप हमें नहीं देख रही थी। दिया ने कहा, नहीं। अमय ने शर्ट पहनते हुए कहा, वैसे आप हमें जब तक चाहे देख सकती हैं क्योंकि हम आपकी ही प्रॉपर्टी हैं। दिया बेड से उठी और नज़रें नीचे हुए कहा, हमने कहा ना हम आपको नहीं देख रहे थे। अमय आगे आया और दिया कोई कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो यही बात आप हमारी आंखों में देखकर कहिए कि आप हमें नहीं देख रहे थे। दिया ने अपनी मुट्ठी कस ली और धीरे धीरे अपनी पलकें उठाने लगी। दिया की उठती पलकें सामने एक बेहद अद्भुत चेहरा था जिसके बाल से पानी की बूंदें गिर रही थी। वो किसी फ्रेश फ्लावर की तरह लग रहा था और इस वक्त अमय की आंखें ऐसी थी जो भी देखता उसकी आंखों में डूब जाना चाहता। रात में ना सोने की वजह से उसकी आंखें नसीली सी लग रही थी। दिया ने जैसे ही अपनी पलकें उठाई वो अमय को देखते ही रह गई। अमय की बॉडी से आ रही परफ्यूम की फ्रेश खुशबू दिया को मदहोश कर रही थी। दिया बिना पलके झपकाए बस अमय को देख रही थी। अमय ने कहा, क्या हुआ एंजल, आप अब भी हमें नहीं देख रही। अमय ने जैसे ही ये कहा दिया की पलकें एक पल में झुक गई। दिया अमय से दूर होते हुए कहा, हमने रात में चेंज नहीं किया, क्या आप हमारे लिए कपड़े मंगा सकते हैं। अमय ने कहा, डोंट वरी, आपके लिए कपड़े आते होंगे। तभी अमय के रूम का डोर नॉक हुआ। अमय ने जाकर डोर ओपन किया। बाहर खड़े सर्वेंट ने अपने हाथ में लिए पैकेट को अमय को देते हुए कहा, सर ये ईमान सर ने दिया। अमय ने वो पैकेट ले लिया और सर्वेंट जैसे ही जाने को हुआ मैंने कहा, रुकिए। सर्वेंट वहीं रुक गया। अमय रूम में आया और हाथ में लिए पैकेट को दिया को देते हुए कहा, आप क्या खाएंगी। दिया ने अमय को देखते हुए कहा, जो आप खाएंगे। अमय मुस्कुरा उठा और दिया को देखते हुए कहा, आप रेडी होकर नीचे आ जाइए, हम आपका नीचे वेट कर रहे हैं। अमय ये कह रूम से बाहर आ गया और सर्वेंट से कहा, जल्दी से 2 ऑमलेट बना दीजिए और कुछ स्पाइसी बना दीजिए, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। सर्वेंट ने कहा, ओके सर, और वहाँ से चला गया। अमय भी नीचे आ गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ दिया का वेट करने लगा। हॉस्पिटल। अनाया रिसेप्शन से रूम की तरफ जा रही थी। उसने देखा अनिरुद्ध उसकी तरफ आ रहा है। अनिरुद्ध जल्दी से अनाया के पास आया और एक झटके में उसे गले लगा लिया और कहा, जान आप ठीक तो हैं, आपकी चोट तो ठीक है। अनाया ने अनिरुद्ध को गले लगाते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सो रहे थे तो हमने सोचा हम दिया से बात कर लेते हैं, बट उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। अनिरुद्ध अनाया से अलग हुआ और अनाया को देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि हम घर जा सकते हैं।
अनाया कुछ कहते इससे पहले अभी वहाँ आ गया और अनाया को देखते हुए कहा, तो तुमने बचा ही लिया। अभी के इस सवाल से अनाया को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, हाँ। अभी ने कहा, अनिरुद्ध चले हम? अनिरुद्ध ने अभी को देखते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ? अभी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें देखने आया था। अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, प्लीज़ आप अभी के साथ जाइए, हम भी घर जाना चाहिए, वरना दादी परेशान हो जाएंगी। अनिरुद्ध कुछ कहता है इससे पहले अनाया ने कहा, प्लीज़ आप मेरी फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन घर जाकर आप फर्स्ट कॉल करेंगी। अनाया ने कहा, ओके। अनिरुद्ध अभी के साथ वहाँ से चला गया, लेकिन अनाया ने अपने आप से कहा, एक मामूली केयर टेकर क्या क्या कर सकती है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। हॉस्पिटल। अनाया अपने हाथों में एनवेलप लिए हुए डॉक्टर की केबिन की तरफ बढ़ गई और एक झटके में डॉक्टर का केबिन खोल अंदर गई। डॉक्टर चेयर पर बैठे हुए अपने सर को पीछे चेयर पर टिकाए हुए थे। अनाया के अचानक डोर खोलने से डॉक्टर घबरा गए और हड़बड़ाते हुए डोर की तरफ देखने लगे। अनाया को देख डॉक्टर ने गुस्से में कहा, आपका दिमाग खराब है मिस अनाया? अनाया ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, अभी तक तो नहीं डॉक्टर, लेकिन आपकी कुछ देर पहले की गई बकवास से मेरा पूरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अनाया रूम के एंटर होते ही अपने पैर से किक किया चेयर पर, जिससे चेयर दूर जा गिरी। डॉक्टर अपनी चेयर से उठ गए। अनाया आई और टेबल पर रखे सामने सामानों को एक एक कर तोड़ने लगी। डॉक्टर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आप पागल हो गई हैं मिस अनाया, ये क्या बदतमीजी है? अनाया ने इस कमरे में लगी सभी चीज़ों को एक एक कर डिस्ट्रॉय करते हुए कहा, आपको मैं केयर टेकर दिखाई देती हूँ? डॉक्टर ने अनाया को देखते हुए कहा, मिस्टर ओब्रॉय ने कहा कि आप अनिरुद्ध की केयर टेकर हैं। अनाया गुस्से में आगे आई और डॉक्टर का कॉलर पकड़ उनकी आंखों में देखते हुए कहा, और आपने मान लिया? अनाया की आंखों में आग जल रही थी, उसका गुस्सा उसके चेहरे से बयां हो रहा था। उसकी आंखें और फेस गुस्से से लाल था। डॉक्टर ने जैसे ही अनाया की आंखों में देखा, वो डर से कांपते हुए कहा, सिक्योरिटी, लेकिन उसके गले से आवाज़ बाहर ही नहीं आई। अनाया ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके सारे काले कारनामे लिस्ट है हमारे पास। डॉक्टर सिंह, एक बीवी होते हुए भी बाहर अयासी करते हुए आपको शर्म तो नहीं आई? अनाया ने जैसे ही कहा, डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, कौन है आप? अनाया ने एक झटके में कॉलर छोड़ दिया और थोड़ा दूर होते हुए कहा, हमारे बारे में जानने के लिए आपको मरना होगा। डॉक्टर और एक झटके में जमीन में गिरे कांच के टुकड़े को उठा डॉक्टर के गले पर रख दिया। डॉक्टर ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। डॉक्टर डर से कांप रहा था, उसके चेहरे पर पसीना था। अनाया मुस्कुराते हुए डॉक्टर से दूर हुई और कहा, अगली बार कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा डॉक्टर। अनाया इतना कह रूम से बाहर चली गई। डॉक्टर ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके पैंट गीला हो गया था। अनाया के डर ने उनकी पैंट गीली हो गई। डॉक्टर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, ये लड़की है या आफत, आज तो ये मेरी जान ले ही लेती। अमय डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया का वेट कर रहा था। उसकी नज़रें बस स्टेयर पर टिकी हुई थी। तभी दिया अपने बालों को सही करते हुए स्टेयर से नीचे आने लगी। दिया स्टेयर से नीचे आते देख अमय उसे देखता ही रह गया। दिया ने वाइट ब्रेक जीन्स और ब्लैक क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले थे जो बार बार आगे आ रहे थे। दिया किसी ताजे लिली की तरह लग रही थी। दिया नीचे आई और डाइनिंग टेबल के पास अमय को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। दिया की आवाज़ सुन अमय होश में आया और दिया के हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बैठते हुए अपने एक हाथ से दिया की कमर पकड़ ली। अमय को इस तरह खींचने से दिया हड़बड़ा गई और अमय को देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। लेकिन अमय को तो जैसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो दिया की बॉडी से आ रही भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो रहा था। इससे पहले दिया कुछ और कहती, अमय ने अपने होठों को दिया के होठों पे रख दिया और दिया के होठों को लॉक कर दिया। अमय बड़ी ही शिद्दत से दिया के होठों को चूम रहा था। दिया की खुशबू उसे पागल कर रही थी। अमय बड़ी शिद्दत से दिया को किस किए जा रहा था। उसका एक हाथ दिया की कमर पर था और दूसरा उसके कॉलर बोन पर इधर उधर फिर रहा था। हमें बस दिया के किस किए जा रहा था। कभी वो दिया के अपर लिप को सकता तो कभी दिया के लोअर लिप को। अमय बढ़ते वक्त के साथ वाइल्ड होते जा रहा था। दिया की खूबसूरती उसे पागल कर रही थी। अमय ने अपनी जीभ से दिया के होठों से टच किया और फिर अपने जीभ को दिया के माउथ में डालते हुए उसके जीभ के साथ खेलने लगा। अमय के शर्ट के 2 बटन खुले थे। अमय दिया के टेस्ट के
बड़े प्यार से फील कर रहा था। तभी दिया के ठंडे हाथ अमय के चेस्ट पे चले गए, जिससे अमय और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अमय ने अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस की। अमय को अब अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल था। अमय दिया को से दूर हुआ। दिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अमय ने दिया को देखते हुए उसके कानों के पास झुका और बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में कहा, आई वॉन्ट यू। मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। अमय की सेडेक्टिव वॉइस सुन दिया धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। दिया ने ही ये सुना, उसने एक झटके में अमय को गले लगा लिया। अमय ने दिया के ईयर लोब को अपने दांतों से पकड़ लिया। अमय का हर एक टच दिया की बॉडी में सिहरन दौड़ गई। अमय ने दिया के अपनी गोद में उठाया और स्टेयर से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अनाया का घर। अनाया घर आई और अपने हाथों में लिए हुए एनवेलप को अपने रूम के टेबल पर रखा और सीधे अपने बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे आज बस अनिरुद्ध का गुस्सा किया हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। अनाया ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने देखा दादी हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए हुए खड़ी थी। अनाया ने दादी को देखते हुए कहा, दादी आई नो, आइए ना, आप क्यों नॉक कर रही हैं। दादी अंदर आई। अनाया अपने उठ गई और बेड पर एक साइड बैठ गई। दादी ने अनाया की साइड में बैठते हुए कहा, बेटा आजकल आप घर ही नहीं आती, कहाँ रहती हैं। अनाया दादी के हाथ से ट्रेले साइड में रखे टेबल पर रखते हुए अपना सर दादी की गोद में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दादी ने बड़े प्यार से अपना हाथों को उसके सर पर रखते हुए कहा, क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान हैं। अनाया ने दादी की बात सुनते हुए कहा, दादी ये झूठ कितना अजीब होता है ना। हम एक झूठ अगर बोल दे तो उसे छुपाने के लिए हमें लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब सच पता चलता है तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दादी ने अनाया के सर को धीरे से थपथपाते हुए कहा, लेकिन बेटा झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। अनाया ने दादी के हाथ पकड़ उनसे कहा, दादी अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो क्या वो गलत है। दादी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा गलत तो नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। झूठ तो झूठ है। दादी का एक एक वर्ड अनाया को बेचैन कर रहा था। दादी ने कहा, आप थक गई हैं, नाश्ता कर लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। अनाया ने कहा, आप तो जानती हैं ना दादी मेरा काम कैसा है। दादी ने कहा, हाँ बेटा हमें पता है, लेकिन काम के चक्कर में अपने आप को भूल जाना, अपने एहसास को, अपनी ज़मीर को मार देना कैसी समझदारी। दादी के वर्ड ने अनाया को गिल्ट से भरते जा रहा था। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे। अनाया ने दादी की गोद में सर रखे हुए रो रही थी। अनाया ने दादी के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, दादी आपने हमारा बहुत साथ दिया, आपने हमारे लिए वो किया है जो अपना सगा भी नहीं करता। दादी ने अनाया के सर पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप हमारे लिए हमारी ग्रैंड डॉटर ही हैं। अनाया चुपचाप दादी का हाथ पकड़ कुछ देर में नींद के आगोश में चली गई। दादी ने देखा कि अनाया सो गई तो उन्होंने अनाया का सर पीलों पर रखते हुए कहा, मेरी बच्ची तेरे काम में झूठ तो आना ही है। मैं नहीं जानती मेरा बच्चा कि आपके साथ क्या हुआ, बस आप खुश रहें। और रूम की लाइट ऑफ कर बाहर चली गई। अमय मेंसन। अमय दिया को अपनी बाहों में लिए हुए स्टेयर से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अमय दिया के अपनी बाहों में लिए हुए रूम में एंटर हुआ और अपने पैरों से रूम पर किक किया, जिससे रूम धड़ाक की आवाज़ से बंद हो गया। अमय दिया को अपनी बाहों में लिए हुए बेड के पास गया और दिया को बेड पर लिटा दिया। दिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अमय ने बिना देर किए दिया के ऊपर आ गया और अपने होठों को दिया के होठों पे रख दिया। अमय अपने हाथों को दिया की उंगलियों से फंसा लिया और बेड पर प्रेस करते हुए दिया को किस कर रहा था। दिया भी अमय का साथ दे रही थी, जिससे अमय की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। अमय बहुत ही वाइल्ड हो दिया के लोअर लिप को सक कर रहा था। अमय ने अपने टंग को दिया के माउथ में डाल दिया के टंग के साथ खेल रहा था। दिया के एक हाथ अमय के हाथों में बेड में धंसा हुआ था और दूसरा हाथ अमय के बैग पर था। दिया के अमय की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। अमय को किस वक्त के साथ फ्रेंच किस में बदल गई। 20 मिनट की किस के बाद अमय को लगा दिया कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसने दिया को छोड़ दिया और दिया से हल्के से दूर होते दिया को टॉप के आगे की जिप खोल दिया, जिससे दिया के ब्रेस्ट हल्का हल्का दिखाई देने लगा।
अमय ने अपने सर को दिया की गर्दन में छुपा लिया और दिया की गर्दन को लीक करने लगा। अमय का दूसरा हाथ इस वक्त दिया की टॉप के अंदर उसके पेट पर था। अमय धीरे धीरे दिया की कॉलर बोन पर किस कर रहा था और लीक कर रहा था। अमय दिया के नेक पर बेतहाशा किस कर रहा था। अमय के होठों की छुअन दिया को एक अलग सा सुकून दे रही थी। अमय धीरे धीरे नीचे आने लगा और दिया की क्लीवेज पर किस करते करते दिया की क्लीवेज पर बाइट कर लिया, जिससे दिया की आह निकल गई और दिया के हाथ अमय के बालों में चले गए, जिसे दिया ने उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। अमय अब पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका था। अमय ने दिया की टॉप की बची हुई जिप भी खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, दिया ने एक झटके में अमय का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे अमय के गले लग गई और उसके कानों में कहा, आज नहीं। अमय मुस्कुरा उठा और दिया को अपनी बॉडी से चिपकाते हुए बेड पर दिया को लेट गया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की बॉडी की गर्माहट को महसूस कर रहे थे। अमय ने दिया को अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद दिया और अमय एक दूसरे की बाहों में लिए हुए नींद के आगोश में चले गए। अनाया का घर। अनाया का डोर ओपन कर चिल्लाते हुए कहा, अनाया। अनिरुद्ध अनाया का डोर ओपन कर चिल्लाते हुए कहा, अनाया अनाया, लेकिन अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध चीखते जा रहा था, अनाया अनाया अनाया। जैसे ही चीख सुनने की आवाज़ सुनी, वो अपने बेडरूम से बाहर आई तो देखा अनिरुद्ध गुस्से से लाल उसे ही घूर रहा है। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त हमारे घर पर? इससे पहले अनाया कुछ कहती, अनिरुद्ध ने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर अनाया के गालों पे लगा दिया। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए दो जीस एक जान। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।